हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ ऑफ द थर्ड सेमेस्टर, जो आप अपने सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे पहले हमने अपने चैनल पे स्टडी सर्कल चैनल पे हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने कवर कर रखा है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उधर से रेफर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमारा पहली यूनिट है बाइनरी सिस्टम के ऊपर पूरी पूरी ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमारा सबसे पहला पोर्शन है जो हम इसमें कवर करेंगे, दैट इज़ 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो एक ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा और उसे डिटेल में समझेंगे और चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, कोई भी डाउट है तो इसके बाद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने सारे टाइप के केसेस डिस्कस कर लिए हैं। चाहे नेगेटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन हो, मतलब जहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट एंड 9s कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और हमने नेगेटिव आंसर भी जनरेट करे हैं, पॉजिटिव आंसर्स भी जनरेट करे हैं, कि जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे। इसके बाद हमने डिस्कस करा है इसी वीडियो में बाइनरी अरिथमेटिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑक्टल अरिथमेटिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनके वेरियस एडिशंस देखेंगे एंड ग्रे कोड, बाइनरी कोड, एक्सेस 3 कोड, इनके बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का अगर लिखना है तो उसका बहुत ईजी तरीका होता है कि आपको जो भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये नंबर हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये 10 में है, दैट इज़ डेसिमल में है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अब ये पूरा एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड इसका आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 4 में। फर्स्ट वीडियो ही है जहाँ पे मैंने ऑल यूनिट्स कन्वर्जन डिस्कस करा हुआ है। 10 से किसी बेस में जाना है और ऑक्टल से किसी बेस में जाना है, 16 से किसी बेस में जाना है, तो ये सब मैंने उधर डिस्कस करा हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज इसका सिंपल मेथड होता है, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि 39 जो है वो 10 में है, तो इसको हमने बाइनरी में पहले लिख दिया। अब बाइनरी में लिखने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो आप इसे हैंड रिटन तरीके से आप इसको निकालें, अदरवाइज अगर टाइम आपको सेव करना है तो कैलकुलेटर से भी आप इसे निकाल सकते हैं। उसका मैं आपको मेथड दिखा दे रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपना मोड का बटन प्रेस करना है 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स प्रेस करिएगा। इसमें एक बटन आ रहा है 3 बेस, तो यहाँ पे आपको 3 दबा देना है, 3 प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है डी, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल को। तो आप जो भी वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए आपने 39 डाली और इक्वल्स टू का साइन दबा दिया, तो फिर ये 39 डेसिमल में चला गया। अब इस डेसिमल से आपको किस में जाना है, बाइनरी में जाना है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें बाइनरी की सेटिंग करेंगे, दैट इज, अब देखिए लॉग के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है बाइनरी लिखा हुआ है, तो आपको इसको दबा देना है, तो मतलब दैट इज लॉग दबा देना है। तो आपको क्या मिलेगा 100 111, और देखिए मैंने यही लिख रखा है इधर भी 100 111, दैट इज़ द 39 बेस 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ 39 जो डेसिमल में है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। तो अब मैं सबके लिए नहीं बताऊंगा, आपको मैंने एक मेथड बता दिया कि किस तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। बट यहाँ पे कॉन्स क्या है, मतलब कैलकुलेटर क्या चीज़ नहीं कर पाता है, अगर आपके पास मान लीजिए 39.25 दिया हुआ है, तब इसे आप नहीं कर सकते थे। तब आपको 39 का अलग निकालना है, 0.25 का अलग निकालेंगे आप, जैसे हैंड रिटन करते थे, तो तब आपको उस तरीके से करना है, ठीक है। पॉइंट वाला जो है कैलकुलेटर नहीं देता है आंसर, क्लियर है, कैलकुलेटर वैल्यू उसको नहीं लेता है इनपुट, इसलिए तो उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल है कि भाई 39 का तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, मान लीजिए 0.25 जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसका आप कैलकुलेट, मतलब अपने कॉपी से जो आपको मैंने मेथड समझाया हुआ है इस वीडियो में, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब 1s कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी डिजिट्स हैं, मान लीजिए 1 है तो उसका 0 कर दीजिए, 0 का 1 कर दीजिए, जस्ट द रिवर्स ऑफ डिजिट्स। तो देखिए मैंने वही करा है, 1 का 0 कर दिया, 0 का 1, 0 का 1, बाकी 111 है तो इधर हमने 000 कर दिया, मतलब इस 1 का 0, इस 1 का 0 और इस 1 का 0, जस्ट अपोजिट कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, दैट इज़ 1s कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए इसी तरीके से 48 का भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ध्यान रखिएगा 48 का डायरेक्टली नहीं होता है, दैट इज डेसिमल का डायरेक्टली 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकते हो आप, आपको उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ इसको बोलते हैं हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। और जो हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। और डिमिनिश्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे 1s हो गया, दैट इज डिक्रीज हो गया 2s से, क्लियर है। तो आपने इस तरीके से इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देना। मान लीजिए यहाँ पे तो बाइनरी दिया हुआ ही है, तो आप इसको बाइनरी को निकालना है, तो बस 1 1 1 दैट इज 0 0 0 1 1 0 0 1 0, क्लियर है। तो देखिए मैंने वही यहाँ पे भी लिख रखा है, पॉइंट के बाद तो पॉइंट पुट करेंगे, बाकी वैसे ही करेंगे कि 1 का 0 0 1 1 0 1 0, क्लियर है। तो देखिए मैंने वही रिवर्सिंग कर दिया डिजिट्स का। नेक्स्ट आते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आपको 1s कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं, सिंपल है कि आपको जो 1s कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया हुआ है उसमें 1 ऐड कर दो, तो जो आंसर बनेगा वो 2s कॉम्प्लीमेंट बनेगा।
वही मैंने लिख भी रखा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। जो 1s कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए मुझे इसका अगर मुझे जैसे ये 1s कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर मुझसे कह दिया जाए 48 का मुझे 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? वही जो मेरा आंसर आया उसमें +1 कर दूंगा। तो अब देखिए अगर मैं इधर +1 ऐड करूँगा तो अब देखिए अब एडिशन कैसे होता है, तो ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। यूनिट नंबर 4 में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ है हाउ टू ऐड द बाइनरी नंबर्स, और वो हम यहाँ पे भी देखेंगे। बट अभी मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब वहाँ पे पहले से डिस्कस है, तो अगर नहीं पता है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो 1 को ऐड करेंगे तो 1 यहाँ पे ऐड होगा, दैट विल बी 0 0 1। अब देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हम पुट करेंगे 0 1 कैरी, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, और फिर इस तरीके से ये आंसर जो है हमारा बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये बनेगा इसका आंसर +1 ऐड करने के बाद, एंड दिस विल बी द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट 48। ये 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा किसका? 48 का। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम में आता है, दैट इज सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो एक बार हम इसको चीज़ों को देखेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक एक एक स्टेप को क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। मान लीजिए 45 में से 39 को मुझे घटाना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट तभी निकलते हैं जब हमारा बेस कैसा हो, बाइनरी फॉर्मेट में हो। तो सबसे पहले हमने इसको बाइनरी में काउंट करा, तो इसको बाइनरी में काउंट कर दिया। कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर होगा। डिवाइड करेंगे, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये आप इधर टाइम अपना सेव कर सकते हैं। 39 अगेन आपने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। अब जब दोनों को कन्वर्ट कर दिया, अब सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो जो हम जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 45 में से 39 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो 39 का हमने बाइनरी लिखा है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसलिए मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया, बीच में नहीं लगाया। देखिए यहाँ पे मैंने एरो बीच में लगाया है, तो वो ये दिखा रहा है दोनों का बाइनरी लिखें। 1s कॉम्प्लीमेंट मैंने नीचे लिख रखा है, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। अब 1s कॉम्प्लीमेंट ही क्यों लिया, क्योंकि 1s कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड चल रहा है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट जस्ट रिवर्स कर दिए, तो 0 1 1 0 0 0। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन, तो 1 0 1 0 0 0 होता है, 1 और 0 1 होता है, 1 और 1 0 1 होता है, तो 0 इधर गया, 1 कैरी जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 0 1, फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 0। अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ यहाँ पे है, वो ये है कि अगर आपके पास कैरी आती है तो वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आंसर आपका पॉजिटिव है। और वैसे भी अगर आप दिमाग में सोचें तो 45 में से 39 सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 6 मिलता है ना, ये मुझे पता है 6 मिलता है, और 6 कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ तक आपको सही है कि कैरी आपकी आ रही है। तो कैरी क्या डिनोट कर रही है, कैरी डिनोट्स द आंसर इज पॉजिटिव। तो देखिए कैरी यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, कैरी अगर आती है तो वो डिनोट करती है कि आंसर जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। सेकेंडली, अब जो कैरी आ रही है, तो अब ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है, आपको ये जो कैरी है इसको ऐड करना पड़ेगा, इस कैरी को ऐड कर देना है। दैट इज़ 1 जो है वो आपको इस पूरे पार्ट में आपको ऐड कर देना है। 1 में आपने ऐड कर दिया, मतलब ये वाला जो 1 है वो इस पूरे आंसर में ऐड कर दिया, ये नहीं इंक्लूड करोगे आप, इसमें ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 1 और 1 0 1 1, ठीक है भाई। 1 और 1 कितना होता है 0, और 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 1 और फिर 0 0 0, वैसे का वैसे ही आ गया, क्लियर है। तो अब इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव किसको दिखा रहा है, कैरी डिनोट्स आंसर इज पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया और 1 1 0 लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे आप किसे, बाइनरी से डेसिमल में। तो वैसे तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है कन्वर्जन कैसे करना है, तो वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है। अब देखिए मेरा अभी ये बाइनरी में, देखिए कैसे हुआ ये भाई, बाइनरी में आप सेट कर लीजिएगा इसको, बाइनरी लॉक दबा के। अब देखिए 1 1 0 है, तो मैं इसको 1 1 0 पुट करूँगा और इक्वल्स टू का साइन दबाऊंगा, ठीक है। इक्वल्स टू का जैसे मैंने साइन दबाया तो 1 1 0 बाइनरी में आ गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के ऊपर लिखा हुआ है डेसिमल, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखिए आगे 6, तो ये +6 कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हैं कि अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सिंपल पार्ट मैंने लिया है। अब एक केस ले रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव आंसर आता है, तो उसको कैसे समझेंगे, तो यही मैं इसका जस्ट रिवर्स कर दे रहा हूँ कि 39 में से 45 मुझे पता है कि इसका आंसर -6 आने वाला है, बट कैसे करेंगे तो उसको समझते हैं। तो अगेन वही काम है कि बाइनरी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 39 नहीं होता, सॉरी अगर मैं इसी में समझाऊँ, पहले इसमें समझ ले रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 39 नहीं होता, यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 9 होता, तो उसका जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता, मान लीजिए 9 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है देख लेते हैं हम। तो हम 9 पुट करेंगे और 9 ये डेसिमल में है, तो इसका बाइनरी क्या आ रहा है 1001। तो 1001 यहाँ तक आता, इधर हम 0 अपनी मर्जी से ऐड कर देते, क्यों, क्योंकि हम नंबर ऑफ बिट्स को इक्वल रखते हैं। तो पहला स्टेप होता है जब आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ बिट्स को चेक कर लें। यहाँ पे देखिए बिट्स बिल्कुल बराबर हैं, तभी एडिशन आराम से हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वही हम यहाँ पे भी करेंगे कि अब यहाँ पे तो हमें बिट्स इक्वल मिल रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा नहीं है तो आप बिट्स इक्वल कर लीजिएगा, और बिट्स में 0 हमेशा इस तरफ ऐड करेंगे, क्योंकि अगर इस तरफ ऐड करोगे तो वैल्यू तो बढ़ेगी ना भाई, इस तरफ ऐड करोगे तो कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी भाई। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अगर हमने 3 0 को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वही इधर से वैल्यू नहीं बढ़ती, अगर मैं इधर 0 ऐड कर दूँ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्लियर हो रहा है ना। तो दैट इज़ द केस, वो समझाने की बता रहा हूँ मतलब, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी हम वही करेंगे कि अब हमने इसका बाइनरी फॉर्म लिखा, अब यहाँ पे बिट्स इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है हमने उसका, दैट इज 45, जिसमें से जो सब्ट्रैक्ट करना है उसका हमने 1s कॉम्प्लीमेंट ले लिया। क्यों लिया 1s कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 1s कॉम्प्लीमेंट का मेथड चल रहा है।
इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये देखिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे। अब जब आप ऐड करेंगे तो 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 0 1, फिर 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0 1, फिर 1 और 0 कितना हो गया 1, ठीक है, फिर 0 1 1 और 1 0 1। अब देखिए यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया, तो कैरी जब नहीं आता है तो उसका आंसर होता है नेगेटिव। तो एक बात तो कन्फर्मेशन मिल गई कि भैया इसका हम सही कर रहे हैं, अभी तक नेगेटिव आंसर आ गया है, तो हमने इसको नेगेटिव बाद में लगाएंगे। अब जो आंसर आता है ऐसे केस में वो कंप्लीट आंसर नहीं होता है, उसका अगेन आपको 1s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, आपको पता लग गया कि नेगेटिव आंसर आ रहा है क्योंकि नो कैरी है, तो ऐसे केस में जो आंसर होता है वो इस आंसर का 1s कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर से इसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 0 1 का 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0। तो इस तरीके से हमारा इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो 0 0 0 डिलेक्ट कर दो, 1 1 0 का क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं -6। और वही देखिए मैंने इधर भी लिख रखा है, सो आंसर विच कम्स आफ्टर एडिंग इज इन 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सो भाई यहाँ पर हमने ऐड करा वो 1s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होता है। तो अगेन अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो इसका फिर से हमें क्या करना पड़ता है 1s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है टू गेट द फाइनल आंसर। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि अब मैंने यहाँ पे दोनों केसेस डिस्कस कर लिए। जब मेरे पास कैसा आंसर है, जब मेरे पास 1s कॉम्प्लीमेंट है, कैसा, जब पॉजिटिव आंसर जनरेट कर रहा है और जब नेगेटिव आंसर जनरेट कर रहा है। तो क्लियर हो गया होगा। पहला स्टेप होता है इसमें नंबर ऑफ बिट्स को इक्वल रखना, उसके बाद उनका बाइनरी फॉर्म जब आप निकालोगे तो उसमें सब इक्वल नंबर ऑफ बिट्स रखना, जिसमें जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिखना, उन दोनों को ऐड कर देना। अगर कैरी आ रही है तो वो पॉजिटिव आंसर को डिनोट करेगी और वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, और कोई भी उसका 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर कैरी नहीं आ रही है तो वो आंसर नेगेटिव डिनोट कर रही है और उसकी हमें क्या करना है 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है, उससे आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल ईजिली क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज 2s कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिएगा सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या है, अगर मैं 45 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करूँ, 45 में से 39 नंबर वही ले रहा हूँ वही जानबूझ के कि जिससे मुझे सारे आंसर सही वेरीफाई हो जाएं। ठीक है, आप घर पे किसी भी और अगर बुक से प्रेफर कर रहे हैं तो आप उस बुक से भी इसी तरीके से कर सकते हैं, आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। तो 45 का बाइनरी फॉर्म, 39 का बाइनरी फॉर्म, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका क्या लेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैंने इसका 1s ले लिया और उसमें +1 ऐड कर दूंगा तो वो 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए इसका 1s ले लिया और इसमें 1 ऐड करूँगा तो यह हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 हो जाएगा क्योंकि 1 इस साइड ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का एडिशन कर लेना है। जो एडिशन करते हैं, एडिशन करने के बाद अगर कैरी आ गई, एडिशन करने के बाद अगर कैरी आ गई तो एंड अराउंड कैरी कहते हैं इसे, और ये डिस्कार्ड हो जाती है इन केस ऑफ 2s कॉम्प्लीमेंट। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, कैरी को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे कैरी ऐड नहीं होगी, यहाँ पे कैरी कट जाएगी। दैट इज़ यहाँ पे जो 1 है वो क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 था हमारा, ये जो हमारा 1 था इसको हमने क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया। तो ये डिस्कार्ड हो गया, तो आंसर क्या बना, सिर्फ और सिर्फ 0 0 1 1 0, दैट इज आंसर। और ये कैसा है, कैरी क्या डिनोट करता है, कैरी ये भी डिनोट करता है कि आंसर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिख देना है कैरी ऑल्सो डिनोट्स आंसर इज पॉजिटिव, और ये सब जगह चलेगा। कैरी डिनोट्स आंसर इज पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव। क्लियर है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो गया। तो अभी हमारा पॉजिटिव आ गया तो 1 1 0 हो गया। क्लियर है, दैट इज इक्वल्स टू +6 इसका आंसर हो गया। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 39 - 45। अब नेगेटिव वाला आंसर भी एक बार देख ले रहे हैं। तो देखिए 45 का लिख दिया, अगेन इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो पहले 1s लिख दिया और फिर उसमें +1 ऐड करके ये लिख दिया। अब इन दोनों का एडिशन ले लिया, वही प्रोसेस चल रही है बिल्कुल। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स देख लेना, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको ये मिल गया। अब जब कोई भी कैरी नहीं आती है, कोई भी कैरी नहीं आती तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि आंसर नेगेटिव होगा। तो एक बात कंफर्म हो गई, आंसर यहाँ नेगेटिव होगा। दूसरी चीज़, आंसर वहाँ पे कैसा आ रहा था, जो आंसर आ रहा था उसका हमें फिर से 1s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मेथड चल रहा है 2s कॉम्प्लीमेंट का मेथड चल रहा है। देखिए यहाँ पे हमने फिर से देखो 1s पहले कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर उसी का +1 कर दिया, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो ये जो आंसर आ गया वो क्या आ गया -6। और आप देख रहे हैं सब में देखिए -6 या +6 आंसर आ रहा है। दैट इज हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। अब डिस्कस करेंगे 9s कॉम्प्लीमेंट एंड 10s कॉम्प्लीमेंट। अब आपको एक चीज़ ये समझानी है कि जो 9s कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1s की तरह, और जो 10s कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्विवेलेंट होता है 2s की तरह। अब ये लाइन जो मैंने बोली है इसका आपको एप्लीकेशन भी दिखाते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि 9s और 10s होता क्या है। तो देखिए आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको आपको डेसिमल में दिया हुआ है, तो आपको उसका 9s अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उतने ही नंबर ऑफ 99 आपको ले लेना है जितने उसके हैं और उसमें से माइनस कर देना है। तो देखिए 99 में से 99, अब अगर यहाँ पे होता 938 तो मैं 999 लेता, जितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं। क्लियर है, कुछ भी होता तो इस तरीके से होता, 4 डिजिट्स होती तो एक और यहाँ पे अगर मान लीजिए 9389 होता तो मैं 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देता। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो देखिए सब्ट्रैक्शन कर दिया तो मेरे पास जो आंसर आया वो 6 आ गया इस केस के लिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया सिंपली। ठीक है, अब 28.62 है तो वही है कि 99.99 लोगे माइनस करोगे 28.62। क्लियर है, बिल्कुल इजीली मैंने करा है भाई, इसी तरीके से तो करेंगे 99.99 और 28.62
ऐसे तो करेंगे भाई, क्योंकि इसकी 2 बिट्स इधर और इसकी 2 बिट्स इधर, पॉइंट के बाद क्लियर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब मैंने क्या बोला था, 9s कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू 1s कॉम्प्लीमेंट, वो आगे देखेंगे जब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं 10s कॉम्प्लीमेंट। 10s कॉम्प्लीमेंट सिमिलर टू 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 10s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 9s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 होता है, 9s कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 होता है, ध्यान रखिएगा। जो 9s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो प्लस 1 होगा। और अगर आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम डेसिमल नंबर का डायरेक्टली निकाल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बाइनरी में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने वही क्वेश्चन लिया है, 45 में 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो हमने नंबर लिया हुआ है उसका जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसी का हम ले रहे थे 1s और 2s। तो इधर भी हम इसका क्या ले लेंगे, 9s ले लेंगे। तो 9s कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 9s क्यों लिया, क्योंकि 9s कॉम्प्लीमेंट मेथड चल रहा है। तो 45 वैसे लिखा और 39 का ले लिया हमने। तो 99 माइनस 39 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 99 क्यों लिया, क्योंकि 2 बिट्स इधर है, तो 2 बिट्स हमने इधर 99 की ले ली, दैट इज 60 आ गया। अब इसको ऐड कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, 9s कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू 1s कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स वहाँ पे कैरी क्या हो रही थी, ऐड। तो यहाँ पे कैरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आंसर कैसा आ गया, 6। और जब भी कैरी आनी है तो मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन में वही चलेगा कि कैरी आ रही है तो आंसर पॉजिटिव है। तो आंसर कैसा हो गया, इसका पॉजिटिव आंसर इज +6 मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया, जो कैरी आई वो ऐड हो गई और कैरी आ रही है तो आंसर पॉजिटिव हो गया। तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। और इस वाले 5 के साथ ही हम ऐड करेंगे। अब इस 1 को हम हटा देंगे क्योंकि 1 हमने ऐड कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट है 39 माइनस 45। तो देखिए वही करेंगे कि भाई फिर से जो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका हमने 10s कॉम्प्लीमेंट ले, वो 9s कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि 9s कॉम्प्लीमेंट इधर चल रहा है, तो इसका 9s कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब जो कैरी आ गई, अब जो कैरी नहीं आई, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कैरी नहीं आई तो आंसर नेगेटिव है। तो आंसर तो नेगेटिव हमने देखो दिखा दिया है, लेकिन अब वो जो आंसर होता था 1s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ही होता था, तो हम उसका फिर से 1s ले लेते थे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, फिर से 9s ले लेंगे आंसर का। तो देखो यहाँ पे फिर से हमने 9s कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो आंसर जो आया वो कितना है, 6। 99 माइनस 93 कितना गया, 6। और देखो सब में आंसर बिल्कुल वेरीफाइबल आ रहा है, दैट मीन्स हमारे जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे भी अगर मैंने 39 माइनस 5 कर दिया, यहाँ पे मैंने 39 माइनस 5 कर दिया, तो आंसर तो पॉजिटिव आना है मुझे पता है। तो उस केस में आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, तो आप इसको 99 माइनस 05 करोगे। क्लियर है, क्योंकि दोनों की बिट्स आपको इक्वल रखनी है, दोनों की बिट्स आपको इक्वल रखनी है। क्लियर है। तभी तो भाई यहाँ पे 9 माइनस 5 होता है 4 और 94 आ जाएगा। तो 39 माइनस 39 प्लस 94 करोगे इस तरीके से, है ना, ऐसी तो करोगे। तो ये मैंने आपको एक रफ वर्क समझा दिया है कि जो हो रहा है इधर। ठीक है, बिट्स अगर आपको इक्वल करनी है तब। क्लियर है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई 1s और 2s, तो ये भी आराम से आ जाएगा। तो अब देखिए 45 39, अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, 10s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले 9s ले रहे हैं और उसमें +1 ऐड करके 10s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखो 9s ले लिया हमने 39 का, दैट इज 99 माइनस 39 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें +1 ऐड करेंगे तो 10s कॉम्प्लीमेंट है 61 आ गया। इन दोनों का एडिशन करना। अब जो आंसर आएगा उसकी जो कैरी है वो क्या डिनोट कर रही है, पॉजिटिव आंसर। और यहाँ पे कैरी क्या होगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। जैसे कि 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या कर दे रहे थे, डिस्कार्ड कर दे रहे थे, कैरी आ रही है। तो देखिए वही है कि 10s कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू 2s कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए +6 आ गया। क्लियर हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो डिस्कार्ड हो गई कैरी। अब सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट में अगर हम सेकंड इसी का पार्ट देखें तो इसको हमने इस नेगेटिव वाला पोर्शन डिस्कस कराया कि यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा। तो फिर से देखिए 45 का हमने अगर फिर से 10s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 54 और +1 करेंगे तो 10s कॉम्प्लीमेंट इसका आ गया 55। क्लियर है। अब जो आंसर आया उसमें कोई भी कैरी नहीं जनरेट हो रही, भाई दोनों का एडिशन करके 94 आ गया, कोई भी कैरी नहीं जनरेट हुई। तो कैरी नहीं जनरेट हो रही तो आंसर कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव। और 39 में 45 वैसे भी अगर हम देखेंगे तो वो नेगेटिव आंसर जनरेट करेगा। तो नेगेटिव यहाँ से हमें इतनी तो कन्फर्मेशन मिल गई। अब मैंने बताया था वहाँ पे भी कि 2s कॉम्प्लीमेंट में अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वही आंसर 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ही होता है, तो फिर से उसका 2s लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, ये 10s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, 10s ही लेना पड़ेगा फिर से, कि जिससे हमें ओरिजिनल आंसर मिल जाए। तो इसका पहले मैंने 9s लिया और उसमें +1 ऐड कर दिया, तो हमें 10s कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा, दैट इज 6 आ गया। तो 94। अब इसका अगर हम लेंगे तो 99 माइनस 94 हो जाएगा। भाई आंसर कितना आ गया, 5। इसमें +1 करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। और ये हो क्या रहा है, ये 10s कॉम्प्लीमेंट ही तो हो रहा है भाई, क्योंकि ये क्या था 9s ये क्या था हमारा 9s कॉम्प्लीमेंट, ये 9s कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि 99 से 94 घटाया और इसमें +1 ऐड करने पर हमें क्या मिल गया, 10s कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आंसर है वो किस फॉर्म, ये हमारा कैसा आंसर है, कैसा आंसर है, फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है 1s कॉम्प्लीमेंट का, 2s कॉम्प्लीमेंट का, 9s कॉम्प्लीमेंट का, 10s कॉम्प्लीमेंट का। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, जितना हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, जितना हमने जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो सीखी। इससे पहले हमने वैसे कवर कर रखा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिटेल में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव अगर आंसर जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव आंसर जनरेट हो रहा है, तो वो सारी मैंने एक जो कैटेगरी है वो ले ली है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि भाई कोई भी डाउट रहना चाहिए। नेक्स्ट है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है +17 अगर दिया हुआ है, तो अब ये साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो पहले उसको समझते हैं। तो जो नंबर दिया हुआ है उसकी आपको बाइनरी फॉर्म लिख देनी है। तो 17 की बाइनरी फॉर्म होती है ये। क्लियर है। अब अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस में आपको 0 ऐड कर देना है, और नेगेटिव लिखा हुआ है तो 1 ऐड कर देना है अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल, अब अगर एग्जाम में आता है कि भाई ये जो है ये साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है किस नंबर का, तो आप पहली वाली बिट को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इस वाली बिट को छोड़ देंगे और इसका देखेंगे कि भाई ये किसका बाइनरी है, ये किसका बाइनरी है। तो ये जिसका भी बाइनरी होगा मतलब बाइनरी से कन्वर्ट कर लेना कैलकुलेटर से डेसिमल में। और ये 1 जो है वो क्या दिखा रहा है, साइन को दिखा रहा है, तो -17 आ जाएगा।
समझ रहे हैं मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगर जो भी मेरा नंबर है उसका मैं बाइनरी लिखूँ और उसके आगे 0 और 1 इस तरीके से ऐड कर जाता है कि वो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव डिनोट करता है, तो पॉजिटिव के लिए 0 ऐड करते हैं, नेगेटिव के लिए 1 ऐड करते हैं। वही मैंने लिख भी रखा है फॉर पॉजिटिव वैल्यू एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखिए ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैसी होती है हमारी? 0 जाती है फॉर द पॉजिटिव वैल्यू, फॉर द नेगेटिव वैल्यू इट इज ऑलवेज 1। तो अगर मुझसे कहा जाए कि भाई ये साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है किस नंबर का, तो मैं 1 को नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे साइन लगा हुआ है पहली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, तो इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको मैं छुपा दूंगा 1 को, और बाकी 10001 का मैं क्या देखूंगा इसका डेसिमल फॉर्म देखूंगा, तो ये दैट इज 17 हो जाएगा। और माइनस और प्लस किस हिसाब से लगाऊंगा कि भाई जो मेरा 1 है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरीके का एक छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया। बाकी 1s कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज होती है वो 2 की पावर n - 1 से लेकर माइनस और 2 की पावर n - 1 होती है, और 2s कॉम्प्लीमेंट की 2 की पावर n - 1 से लेकर माइनस और 2 की पावर n - 1 होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बाइनरी अरिथमेटिक। वीडियो की लेंथ बड़ी है बट यहाँ पे आपका कंसेप्ट एक क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ डोंट लीव दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। बाइनरी अरिथमेटिक आता है तो आप स्किप कर सकते हो। बाइनरी एडिशन में देखिए बिल्कुल सिंपल एडिशन है, वैसे मैंने वहाँ पे भी डिस्कस करा हुआ है कि 0 और 0 में सम होता है 0, कैरी आती है 0, 0 और 1 में सम होता है 1, कैरी आती है 0, 1 और 0 में भी 1 होता है सम, कैरी आती है 0, 1 + 1 में आंसर होता है 1 0 होता है, बट 0 इसमें सम होता है और 1 इसमें कैरी चली जाती है। क्लियर हो गया है? तो देखिए 1 इसमें कैरी चली गई है, और अगर 111 है तो इसमें जो सम होता है वो 11 होता है, बट इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 इधर आता है और कैरी में ऊपर बन जाता है। ठीक है, कैरी में ऊपर बन जाता है। क्लियर हो गया है? तो इस तरीके से तो सम में 1 आ गया, कैरी में 1 आ गया। क्लियर है? अब जैसे कि अगर हमारे पास एक सवाल है कि ऐड करना है इन दोनों नंबर्स को, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही ऐड करेंगे हम। 1 और 1 का क्या हो जाएगा? 0 1 है ना भाई, 1 और 1 का क्या हो जाएगा? 0 और 1 कैरी जाएगी, और 1 1 का फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 फिर कैरी आएगी, तो 1 और 1 का फिर 0 1, 1 और 1 का 1 0, तो 1 0 में लिख दिया। क्लियर हो गया? तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। और वैसे भी अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें, ये जिसका भी डेसिमल होगा, ये जिसका भी डेसिमल होगा, और फिर ये जिसका भी डेसिमल होगा, तो ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है सेकंड, ऐड। इसको ऐड करना है इन सारे नंबर को, तो हमने इन सारे नंबर को लिख दिया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है वो समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये सवाल लिखा है। 0 0 कोई दिक्कत नहीं, 0 हो गया। 1 और 1 क्या हो गया? 0 1, तो 0 1 वही सिंपल एडिशन, तो 1 1 1। अब 3 बार 1 आ गया, 3 बार 1 का मतलब होता है एक 1 सम में आ गया, एक 1 कैरी आ गया। 1 और 1 फिर से क्या हो गया? 0 1। अब देखो यहाँ पे 4 बार 1 है, 4 बार 1 की डीलिंग कैसे होती है? तो 2 बार 1 का सम क्या हो जाएगा? 0, कैरी बन जाएगी। 2 बार 1 का सम, भाई एक बार मैंने इस पेयर को कंसिडर कर लिया, एक बार मैंने इस वाले पेयर को कंसिडर कर लिया, है ना? तो कैसे करेंगे? तो 1 और 1 का सम आ गया 0, इस 1 और 1 का सम आ गया 0, कैरी में आ गया 1, तो सम का सम कितना हो गया? 0 हो गया। 0 0 का सम कितना हो गया? 0 0, और कैरी कितना हो गया? 1 और 1 0 1, दैट इज यहाँ पे हमारा क्या चले जाएगा? यहाँ पे हमारा देखो ये तो हमारा 0 रहा सम, और कैरी में कितना चला गया? 2 बार 1 चले गए, तो देखो 2 बार मैंने 1 इधर लिख दिया, मैंने उनका एडिशन नहीं करा, कैरी वाले 1 का एडिशन नहीं करा है, कैरी वाले 1 को मैंने वैसे ही लिख दिया 1। अब देखो यहाँ पे 1 1 1, 3 बार 1 आ गया, तो 1 और फिर 1 कैरी, तो फिर से 1 1 1 1 1 कैरी, 1 1 1 फिर से 1 कैरी आ जाएगा, 1 सम है और 1 कैरी जाएगा, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा सम हमारा? 1 1। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सो एक बार हम इसे और देख ले रहे हैं, वो क्या रहा है हमारा? 0 0 1 1, तो 1 और 1 का सम कितना होता है? 0 1 होता है भाई, 0 ही 1 ही तो होता है, 1 और 1 का सम 0 1 होता है। तो देखिए मैंने 0 इधर ले लिया, ठीक है, 1 कैरी चला गया, 1 1 1 1 और 1 कैरी हो गया, ठीक है, फिर 1 और 1 कितना हो गया? 0 1। अच्छा यहाँ पे जो 4 बार 1 है उसकी हैंडलिंग बता रहा हूँ कि पहले 2 1 को कंसिडर करो, फिर 2 1 को कंसिडर करो। इन दोनों का सम 0 कैरी 1, इन दोनों का सम 0 1 कैरी, तो सम तो ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 मैंने सम लिख दिया, और कैरी जो भाई इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 का 0, और ये जो 1 1 है इसको मैंने ऐड नहीं करा, इसका मैंने 1 और 1 ऐसे ही कर दिया, इसको मैंने 1 और 1 इस तरीके से लिख दिया है ऊपर की तरफ, और फिर ये जो 1 1 1, अब ये 3 बार 1 रह गया, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 1 1 1 कितना हो जाएगा? 1 और 1 कैरी जाएगी, फिर ये 1 1 और 1 फिर से 11 हो जाएंगे, दैट इज 1 इधर सम है और 1 कैरी है, तो 1 1 1 फिर से हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा एडिशन हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट जो हमारा बाइनरी अरिथमेटिक में है दैट इज सब्ट्रैक्शन बाइनरी। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं तो ये समझ लीजिएगा, 0 - 0 में होता है 0 डिफरेंस होता है, 0 बोर हो जाता है, 0 - 1, अब देखो 0 में से 1 आप घटा रहे हो तो 1 तो डिफरेंस होता है इसका, ठीक है, 1 डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन बोरो इसमें आपने 1 लिया होगा, ठीक है, बोरो जो है इसमें 1 आता है, 1 में से 0 घटाने पर 1 आता है और डिफरेंस 1 आता है और बोरो 0 आता है, 1 में से 1 0 होता है और बोरो हमारा 0 जाता है। क्लियर है? ध्यान बस ये पोर्शन का रखना है कि 0 में से 1 घटाने पर 1 आपका डिफरेंस जाता है, ठीक है, वैसे हमारे हिसाब से -1 जाना चाहिए था नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से, बट यहाँ पे डिफरेंस 1 जा रहा है और बोरो जो है वो आपने 1 ली हुई है। अब देख लेते हैं, 1 में से 0 घटाया 1 आ गया, 1 में से 0 घटाया 1 आ गया, 0 में से 1 घटाया तो 1 हमारा डिफरेंस आ गया, और बोरो हमने लिया है, मतलब यहाँ से आपने बोरो लिया होगा, तो ये वाला 1 जो है तो ये हमारा 0 रह गया होगा, भाई यहीं से तो आपने बोरो लिया होगा, तो यहाँ से हमारा जब बोरो लिया होगा तो ये हमारा 0 - 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 - 0 कितना होता है? 0 होता है,
डिफरेंस जीरो होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 0 सिंपल जो मैथ्स होती है, 0 इंटू 0 0, 0 1 जा 0, 1 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो बस वही हमने मल्टीप्लाई करा है, 0 0 0, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, ठीक है, 1 इंटू 0 दैट इज 0, 1 1 जा 1, 1 इंटू 0 दैट इज 0, 1 इंटू 0 इंटू इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर अगेन इस तरीके से हमने सबका लिख दिया है और सबको फिर एडिशन कर दिया है। सिंपल जो मैथमेटिक्स है हमारी मल्टीप्लिकेशन की वो करी गई है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है बाइनरी डिवीजन। तो मान लीजिए ये नंबर है, इसको हमने 100 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये वाला जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके 1 टाइम्स दे देंगे, इसका 1 टाइम्स दे देंगे, तो ये 1001 आ जाएगा। अब 0 माइनस 1 इज़ 1, ठीक है, बोरो जाएगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, इधर तो 0 रह गया। क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला 1 हमने नीचे कर लिया, दैट इज उसको पुट कर दिया। अब 1011 में फिर से हमने 1 टाइम्स दिया, तो 1 टाइम्स दिया तो 1001 आ गया, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। अब फिर से हमने 0 नीचे आया, बट ये हमने फिर से अब नेक्स्ट डिजिट को लेना है क्योंकि ये 100 क्या है, छोटा है, तो हम फिर इधर क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देते हैं, तो वही है बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। 1 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ये वाला 1 जो है हमने इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये वाला पूरा नंबर इसके बराबर है, तो 1001 जा 1001 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। और आंसर क्या बन गया, क्रॉस दैट इज हमारा जो आंसर है उसका आंसर क्या है, इतना है डिवीजन करने के बाद। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके बाद जो नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे इसमें वो है ऑक्टल एरिथमेटिक। ऑक्टल एरिथमेटिक क्या हो रहा है, ऑक्टल एडिशन हम सीखेंगे। तो ऑक्टल एडिशन कैसे करा जाता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। 5 और 6 कितना होता है, देखिए 45 और 26, ध्यान रखिएगा ये बेस 8 में है। तो और जो आप सोचोगे कि 45 और 26 ऐड करने पर तो कुछ और वैल्यू होनी चाहिए थी, 5 6 होता है 11 और 4 2 6 होता है कितना, 4 2 6 प्लस 7 71 आना चाहिए उस हिसाब से, तो ठीक है। बट यहाँ क्या आ रहा है, 73 आ रहा है, तो ये जो आंसर आया है वो आपका बेस 8 में है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में कि आंसर वैसा क्यों नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो 45 और 26 का देखिए कैसे करने के हैं। तो 6 और 5 होता है 11, बट आपको पता है कि बेस 8 में वैल्यू जो है वो 7 तक जाती है। तो आपको क्या करते हैं आप, तो जो आंसर आया 5 और 6 11, उसमें से आपको कुछ नहीं करना है, 11 माइनस 8 करना है अगर वो एक्सीड कर रही है बेस 8 को। फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर वो एक्सीड कर रही है बेस 8 को। क्लियर है, अगर वो एक्सीड कर रही है वैल्यू बेस 8 को, तो आपको उस नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा वो आपको लिख देना है। और अगर आप सब्ट्रैक्शन वाला काम कर रहे हैं तो एक कैरी आपको नेक्स्ट वैल्यू पर दे देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक कैरी दे दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे आप जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो 1 कैरी आप नहीं देंगे। एंड गिव कैरी 1 टू अदर पार्ट व्हेनेवर वी कन्वर्ट टू बेस क्वेश्चन, बेस ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11, और 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो गया हमारा 3। तो 3 हमने यहाँ लिख दिया और 1 कैरी दे दिया। 1 कैरी तभी देंगे जब हमारा सब्ट्रैक्शन का केस चल रहा है। सब्ट्रैक्शन मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो बेस है वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है। 11 जो है वो एक्सीड कर गया बेस 8 को, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बेस 8 में, वो 3 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने उसका 1 कैरी दे दिया। अब 4 2 6 होता है और ये हो गया 7, तो ये हमारा अंदर है उस बेस के, तो इसमें 7 हमने दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे वो अंदर नहीं होता, मान लीजिए वो आ रहा होता 9, तो 9 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करते, 1 आता, 1 आप इधर लिखते और एक कैरी जो चढ़ाते वो सीधे सीधे इधर ऐड हो जाती, दैट इज 1। तो 193 इसका आंसर, 113 इसका आंसर हो जाता है। अगर वैसा होता कब, जब हमारे पास इधर 1 4 कितना 5 और 6 7 7 नहीं होता, मान लीजिए 9 आता, उस केस के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके 1 2 और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। 7 और 2 कितना होता है 9, बट 9 को हम नहीं लिखेंगे, तो 9 माइनस 8 कितना हो गया 1 हमने इधर लिख दिया, 1 कैरी आ जाएगा, है ना, 1 कैरी आ जाएगा। हमेशा 1 कैरी देंगे जब भी आपका बेस एक्सीड करेगा। 6 और 3 होता है 9 और 1 होता है 10, 10 माइनस 8 2 हो गया, तो 2 लिख दिया। 5 और 1 होता है 6 और ये 7 आ गया। क्लियर है, 6 और 6 होता है 12, 12 माइनस 8 होता है 4, 1 कैरी, 3 और 3 6 और 7 आ गया, 6 और 1 6 7। क्लियर है, ऐसी पॉइंट का करेंगे तो 7 और 0 होता है 7, 2 और 2 होता है 4, 5 और 3 होता है 8। अब 8 हमारा बेस एक्सीड 8 को एक्सीड करेगी, 8 बेस 8 में 7 तक की डिजिट्स होती हैं, जिस तरीके से 16 बेस में 15 तक की डिजिट्स होती हैं, दैट इज एफ से हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8 माइनस 8 क्या हो जाता है 0 हो जाता है भाई। 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, बट 8 एक्सीड कर गया क्योंकि 8 बेस में 7 तक की डिजिट्स होती हैं, तो इसलिए 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। और 8 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, और एक कैरी हम लगा देंगे जब भी हम माइनस करते हैं, तो 1 कैरी आ गया, तो 2 और 1 3 हो गया, प्लस 1 4 हो गया, तो 40.47 इसका आंसर हो गया बेस 8 में। तो ये सारे जो आंसर है वो किस बेस में है, बेस 8 में आंसर है। अगला है ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, ये समझते हैं, ये भी सिंपल सा है। अगर 7 और 3 कितना, 3 में से 7 घटाइए, 3 में से 7 नहीं घटा सकते हम, तो इधर से हमारा एक नंबर बोरो जाएगा, तो 5 बन जाएगा 4, और इधर से जो बोरो जाता है, अब ये ऑक्टल चल रहा है तो हमारा वहाँ पे तो 9 जाता था बोरो में, भाई 10 जाता था बोरो में, है ना। तो यहाँ पे हमारा 10 नहीं जाता है, जो हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे हमारा कितना जाएगा बोरो, 8 जाएगा बोरो, 8 जाएगा हमारा इसमें, ठीक है, बोरो जाएगा। तो 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। अब 11 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 7 कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है, इसी तरीके से यहाँ पे जब हम करेंगे तो 6 माइनस 3 दैट इज 3, कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस 7 नहीं कर सकते हैं, तो इधर हमने बोरो ले लिया, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 8 और इधर रह जाएगा 3, ठीक है। 4 का क्या रह गया 3 रह गया, और इधर हमने बोरो चला गया, तो 8 और 5 होता है 13, और 13 माइनस 7 कितना होता है हमारे पास 6 होता है, तो वही देखो मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया। अगेन 3 माइनस 1 2। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल हो रहा है।
अब देखिए, अब एक ऐसा नंबर ले लें जहाँ सब्ट्रैक्शन अजीब है, दैट इज़ 6 - 5 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 में से 7 नहीं घटा सकते हैं क्योंकि बोरो नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो ऐसे केस में कभी भी हमारा इस टाइप का दिया हो कि ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब छोटी हो नीचे वाली वैल्यू से, तब हमें भाई यहाँ पे दिख रहा है ना कि भाई हमारा बोरो किधर से लेंगे, तो ये ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा है नीचे वाले नंबर से, ठीक है, जिसमें सब्ट्रैक्ट जो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, वो नंबर जो है जो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो छोटा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं भाई, जैसे कि 5 - 3 करते थे, मान लो 3 - 5 करना है, तो हम क्या करते हैं 5 में से 3 घटाते हैं और नेगेटिव का साइन अटैच कर देते हैं, -2 अटैच कर देते हैं, इस तरीके से भाई माइनस का साइन अटैच कर देंगे तो 5 - 3 घटा देते हैं, 2 आ जाता है। तो बस वही काम इधर भी करेंगे, 75 में से 26 घटाएंगे और जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव आंसर देंगे, उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो 5 में से 6 घटाया, अगेन वही काम कि 7 इधर हमने 6 लिख दिया, मतलब एक कैरी गया, दैट इज इधर 8 चले जाएगा, तो 8 + 5 हो गया 13, 8 + 5 हो गया 13 और 13 - 6 कितना हो गया 7 हो गया, क्लियर है। 7 और इधर क्या रह गया 6, तो 6 - 2 हो गया 4 और आंसर कैसा है नेगेटिव है क्योंकि हमने क्या करा अपोजिट कर दिया। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ऑक्टल सब्ट्रैक्शन में, क्लियर है। तो इतना था हमारा बाइनरी में और ऑक्टल अरिथमेटिक में। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक। इसमें हमारा फर्स्ट है एडिशन। तो एडिशन कैसे करेंगे, अगर मेरे पास 7f बेस 16 में दिया हुआ है और bA दिया हुआ है 16 बेस में, तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, तो 7f लिखेंगे bA लिखेंगे। अब देखिए f होता है 15, मुझे पता है भाई ABCDF, आप इस तरीके से नाम दे दीजिएगा, 15 होता है, 15 तक जाता है। तो 15 और a 15 और 10 कितना हो गया 25, लेकिन ये 25 16 बेस को एक्सीड कर गया, तो मैंने क्या बताया था, जो एक्सीड कर गया उसमें से 16 माइनस कर देना, जैसे उधर 8 में से माइनस कर रहे हैं, 8 को माइनस कर रहे थे, तो इधर हम 25 - 16 करेंगे तो आंसर आया 9 और 9 इसके अंदर आ गया, तो 9 लिख देंगे और कैरी जाती है 1, तो देखो वही कैरी आया है 1, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। तो 7 और b कितना हो गया 11 और 7, 11 और 7 कितना हो गया 16, 11 और 7 कितना हो गया हमारा 18 और 18 + 1 कितना हो गया 19 हो गया, तो 19 लिख दिया और 19 बेस एक्सीड कर गया तो -16 कर दिया, तो आंसर कितना आया हमारे पास 2 आया। आंसर कितना आया 19 - 16 करने पर 2 आया, सॉरी इधर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है भाई 90 में से 16 घटाओगे तो 3 तो बचेगा, 9 - 6 कितना होता है 3 होता है, ठीक है, तो हमारा 3 आ जाएगा, क्लियर है। तो 3 आ जाएगा और एक हमारी कैरी चली आएगी, तो हमने कन्वर्जन करा है, ठीक है, हमने कन्वर्जन करा है, हमने इसको 16 बेस में कन्वर्ट करा है, तो 1 हमारा कैरी चला गया, तो हम इसको 1 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप 13 को डी मत लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने एक कैरी दिया है, एक कैरी दिया है। मान लीजिए अगर मैं इधर ऐसे करता भाई, जो एफ और ए है मेरा, अगर वो मेरा मान लीजिए इधर आता मेरा 13 आ जाता, तब मैं उस 13 को क्या लिखूंगा डी लिखूंगा, तब मैं उस 13 को डी लिखूंगा, अदरवाइज नहीं लिखूंगा, क्लियर है। तो कैरी वाला पोर्शन अलग रहेगा, वो इधर जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है सेकंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो 3f में से 5c घटाना है, तो f बड़ा है दैट इज 15, 15 - 12 कितना होता है c क्या होता है 12 होता है, 15 - 12 कितना हो गया 3 हो गया और 3 में से 5, बट ये हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ये हमें पता लग गया। तो अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, नेगेटिव साइन को टच कर देंगे, तो वही मैं कर रहा हूँ, 5c में से 3f घटा दिया। तो अब देखो c में से f, c कितना है 12, f कितना है 15, 12 में से 15 नहीं जाएगा, तो हमने क्या करा बोरो ले लिया, तो इधर बच जाएगा 4 और इधर हमारा बोरो जाता है 16। हेक्साडेसिमल में बोरो क्या जाएगा 16 जाएगा, ऑक्टल में 8 जाता है, क्लियर है। तो 16 और c दैट इज 16 और c कितना था 12, ये हमारा कितना हो जाएगा 28 दैट इज 28 हो जाएगा, 28 - 15 करोगे तो आंसर आ गया 13 और ये बेस 16 के अंदर है, दैट इज डी आ गया, क्लियर है। 4 - 3 1, आंसर कैसा हो गया -1d क्योंकि हमने अपोजिट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, क्लियर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी जो आपको सिखानी थी। बाकी एक चीज़ और दिखाएंगे अब आपको, BCD ऑफ नंबर, दैट इज BCD ऑफ नंबर्स, BCD ऑफ नंबर्स। BCD क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल को कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास 0 है तो इसका रिप्रेजेंटेशन 4 बिट्स में क्या जाएगा 000, इस तरीके से 0 से लेकर 9 तक का हमने लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल जो बाइनरी है वो हमने इसका कन्वर्जन करके लिखा हुआ है 4 बिट्स में, ठीक है। Q का क्या होता है 10 होता है, तो 00 हमने इधर ऐड कर दिया, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा 0011 हो जाएगा, सब में एक एक ऐड करते चले जाओ, यही पूरी वैल्यू 9 तक आ जाएगी। अब आपको अगर BCD लिखना है तो राइटिंग कोड फॉर एवरी वैल्यू, अगर आपको लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। BCD जो होता है, ध्यान रखिएगा, BCD इज़ डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी, क्योंकि हम बाइनरी में पूरे 65 का बाइनरी लिखते हैं, बट BCD इज़ डिफरेंट। BCD में क्या करते हैं, हर एक वैल्यू को अलग अलग बाइनरी कोड लिखते हैं। तो 6 का क्या होता है 00110, तो 0110 लिख दिया, और 5 का क्या होता है 0101, तो 0101 हम लिख दिया, दैट इज़ अ BCD। इसका एडवांटेज क्या है, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं इससे हम डेटा 4 बिट्स में। BCD का एडवांटेज क्या है, इससे हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं डेटा को 4 बिट्स में, और इसको हम 8421 कोड भी कहते हैं, और इसे हम वेटेड कोड भी कहते हैं, एंड इट इज़ अ वेटेड कोड। ये क्या होता है, पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहला कि ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं हम डेटा को 4 बिट्स में, सेकंड इसको हम 8421 कोड भी कहते हैं, और इसको कई बार हम 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 कोड भी कहते हैं, क्योंकि 2 की पावर क्यूब क्या हो गया 8 हो गया, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4 हो गया, 2 की पावर 1 क्या हो गया 2 और 2 की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो इट इज ऑल्सो नोन एज 8421 कोड, और 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 कोड, क्लियर है। एंड इट इज़ अ वेटेड कोड, ये हमारा वेटेड कोड होता है BCD कोड, ठीक है। तो इस तरीके से सारी मैंने BCD लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल BCD है जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। बाकी वैल्यूज़ का अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, हर एक वैल्यू का अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर हो गया।
अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 5 का आपको लिखना है BCD, तो कैसे लिखेंगे? 5 का बाइनरी कोड लिख दो। 5 का बाइनरी कोड क्या होता है? 0101। तो क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका लिख देंगे 0101 और ये क्या हो गया इसका BCD कोड हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड में क्या होता है, जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अब एक्सेस 3 नाम से ही पता लग रहा है कि 3 से एक्सेस करना है आपको उसका, तो 3 से एक्सेस का कोड लिख दो। तो 0 में +3 ऐड करो 3 हो जाएगा, 1 में +3 ऐड करो 4 हो जाएगा, 2 में 3 ऐड करो 5 हो जाएगा। इस तरीके सबका मैंने 9 तक लिख दिया। 9 में 3 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। अब 3 का बाइनरी लिख देना है आपको, तो 0011, ठीक है। 4 का 0100, इस तरीके से 4 बिट का ही लिखना है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं नॉन वेटेड कोड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नॉन वेटेड कोड, दैट इज द एक्सेस 3 कोड। व्हाट इज द वेटेड कोड, दैट इज द BCD कोड। क्लियर है? सेकंड, दिस इज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। इसको हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम में। दिस इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग विच मीन्स द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कोडेड नंबर इज 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। अब इस चीज़ को समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मेरे पास 2 है तो इसका एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा भाई? 2 का एक्सेस 3 कोड 5 में होता है, दैट इज 0101। भाई +3 ऐड कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। 5 का बाइनरी कोड होता है 0101 होता है। अगर मैं इसका 1s ले लूँ विच मीन्स 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कोडेड नंबर, ये जो कोडेड नंबर आया इसका मैं अगर 1s कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये आया 1010। और इसका अगर मैंने ये 1010 है किसका? अगर आप देखो तो 7 का है 1010 है। एक्सेस 3 कोड 7 का ही तो है 1010। आपने इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लिया। अब जो नंबर आया उसका ये किसका एक्सेस 3 कोड है? ये एक्सेस 3 कोड है 7 का, है ना। तो अब ये किसका है? अगर आप 7 की बात करो तो 7 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ 9s कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे लेते थे? 9 में से 7 घटा के, क्योंकि इक्वल बिट्स हैं भाई, 2 बार 9 थोड़ी लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा। तो 9 में 7 घटाया तो 2 आ गया, तो 2 देखो, और देखो 2 ही इसका आंसर है। दैट इज द सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी कि जो भी नंबर है अगर आप उसका एक्सेस 3 कोड लिख रहे हो और उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो जो डिजिट आती है एक्सेस 3 कोड का वो 9s कॉम्प्लीमेंट होती है उस वैल्यू का, दैट इज 7 का। 7 का 9s कॉम्प्लीमेंट ही तो हुआ भाई। 7 का 9s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 2 होता है, तो 2 इसका आंसर हो गया। तो ये दिखा रहा है, ये इस प्रॉपर्टी को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है ये। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास इस, तो अब देखिए हमारे पास आता है ग्रे कोड। ग्रे कोड में क्या है? मान लीजिए हमारे पास ये वैल्यू है, ये बाइनरी में रिप्रेजेंटेड है। अगर नहीं है बाइनरी में रिप्रेजेंटेड तो आप इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिमल में है तो आप बाइनरी में करेंगे, किसी भी बेस में है तो आपको उसको बाइनरी में लेके आना है और फिर ग्रे कोड में आप कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। पहली बिट को ऐसे का ऐसे लिखिएगा, दैट इज़ 1। अब ये जो मैंने टेबल बनाई हुई है ये इसका जोर दिखा रही है। जोर का मतलब क्या होता है कि अगर 0 1 जितनी बार भी आ रहा है, 1 अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो 0 आंसर है, 1 अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो 1 आंसर है। यहाँ पे 1 कितनी बार है? 0 बार है। और 0 कैसा होता है? इवन नंबर होता है, 0 आ गया, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। और एक कैसा है? ऑड नंबर है तो 1 आ गया। 1 और 0 एक बार आ रहा है 1, तो 1 कैसा है? ऑड नंबर है तो 1 आ गया। 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 कैसा है? इवन नंबर है तो आंसर 0 आ गया। तो इवन नंबर पर 0 आंसर दे रहा है और ऑड नंबर पर 1 आंसर दे रहा है। क्लियर हो गया? तो बस वही है। तो 1 का पहली बार में हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को वैसे का वैसे पुट करेंगे, इन दोनों का जोर करेंगे। 1 और 0 का जोर कितना होता है? 1। इन दोनों का जोर कितना फिर से करेंगे तो 1 और 0 का जोर 0 1 का 1। इन दोनों का फिर से जोर करेंगे तो 1 और 1 का जोर 0। और इन दोनों का फिर से जोर करेंगे तो ये हमारा ये पॉजिटिव जो साइन है, पॉजिटिव के ऊपर जो सर्कल है वो ये डिनोट कर रहा है कि मैं उसको जोर ले रहा हूँ। तो 1 और 0 का जोर कितना हो जाएगा? मेरे पास 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई? 1 और 0 का जोर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये इसका हो गया बाइनरी कोडेड डेसिमल, सॉरी ग्रे कोड हो गया। ये इसका क्या हो गया? ग्रे कोड। बाइनरी का ग्रे कोड हो गया ये। तो GC में इसको लिख दे रहा हूँ। और GC से अगर बाइनरी में जाना है तो इसका भी मैं आगे दिखाऊंगा। बाकी दिस कोड इज एक्सटेंसिवली यूज इन द शाफ्ट एनकोडर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर पोजीशन डिटेक्शन में और शाफ्ट एनकोडर में इस कोड का इस्तेमाल होता है, किसका? ग्रे कोड का। अब इसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। इस टाइप से सर्कल बना सकते हैं। और 4 बिट्स हैं तो 4 बिट्स को आपको ये इस तरीके से पोर्शन दिखाने हैं, इसलिए हमने 1 2 3 4 सर्कल 5 सर्कल बल्कि बनाए हुए हैं जिससे वो 4 पोर्शंस में डिवाइड हो जाए। और 0 0 दिखाना है तो 0 0 में कोई भी पोर्शन आप हाइड, अगर मैं ये 0 0 की बात करूँ तो ये इस लाइन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखो 0 0 0 1। अब यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये 1 है तो हम इसको शेड कर देंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों 1 है तो मैं इस पूरे पोर्शन को शेड कर दूँगा। क्लियर हो गया है? अब देखिए ये 0 0 1 0 है तो 0 0 1 और ये 0 है तो कोई मत शेड करिए। तो इस तरीके से ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो ग्राफिकल या इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं। तो वहाँ से ये निकला हुआ है, अगर आता है तो आप इसको इस तरीके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब एक अभी तक हमने जितना पढ़ा उसकी एक फाइनल टेबल देख ले रहे हैं। तो ये है हमारी पूरी टेबल। टेबल को समझने से पहले हम ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्जन सीख ले रहे हैं। तो जो भी हमारा ग्रे कोड आया है उसकी सिग्निफिकेंट बिट को आपको 0 ही लिखना है, उसकी सिग्निफिकेंट बिट को वैसे का वैसे लिखेंगे। अगर 0 लिखा है तो 0 लिखेंगे, 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे। बाकी इन दोनों का जोर ले लेंगे। इन दोनों का जोर लेने पर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। 0 और 1 का जोर 1, 1 और 0 का जोर 1 और 1 और 0 का जोर 1। तो ये इसका आंसर हो गया। और अब इसके ये मैं दिस इज़ फॉर 7 ये जो लिख रखा है इसके बारे में भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी हम ऊपर जाते हैं बाइनरी कोड में। तो बाइनरी कोड कैसे लिखा होता है? बाइनरी कोड
वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी कोड इसका सिंपल है, जो हम जैसे लिखते हैं बाइनरी कोड 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। बीसीडी कोड अगर हम देखें तो बीसीडी कोड कैसे निकाल रहे थे हम, हर एक वैल्यू का अलग अलग कोड, तो 0 का तो वही रहेगा, 1 का भी वही रहेगा, तो यहाँ तो सबके सेम हो गए हैं। बट अगर यहाँ पे 65 होता तो 6 का अलग होगा, 5 का अलग होगा, उस तरीके से। एक्सेस 3 कोड में क्या करेंगे, इसका जो 0 है उसमें +3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 3 का कोड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 0 का 3 का कोड आ जाएगा। देखो 0 में 3 का कोड मैंने लिख दिया, ये देखो लिख दिया, तो 001। इसके बाद इसी में यही वाले कोड आ जाएंगे, सब में एक एक का एडिशन है, तो देखो सब में एक एक का एडिशन ही तो हो रहा है, तो 0100 इस तरीके से आपको सबके लिख देना है। तो ये देखो ये वाला यहाँ पे आया, दैट इज 6 में 9 का कोड आ जाएगा, एक्सेस 3 कोड, क्योंकि 3 से ऐड करेगा। अगले वाले में इसमें +1 ऐड करते चले आना, इस तरीके से आप 9 तक का एक्सेस 3 कोड लिख दोगे। क्लियर है, एक्सेस 3 कोड क्लियर हो गया होगा। ग्रे कोड क्या था, ग्रे कोड में पहली की पहली डिजिट वैसी की वैसी 0 आएगी, इन दोनों का ज़ोर 0, इन दोनों का ज़ोर 0, इन दोनों का ज़ोर 0, सबका 0 आ गया। अब इन दोनों में चलते हैं, अब इसको छोड़ो, इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा चेंज है, क्योंकि इसमें तो पूरा का पूरा वही आ गया। देखो 0 का ज़ोर 0 तो पहली बार में 0 ही आ जाएगा, तो देखो मैंने वही 0 लिख रखा है। 0 का 0 के साथ ज़ोर दैट इज 0, 0 का 1 के साथ ज़ोर 1, 1 का 0 के साथ ज़ोर 1, तो देखो 0011 आ गया। तो वही चल रहा है ग्रे कोड, बाइनरी कोड से ग्रे कोड कन्वर्जन। तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। बाकी ये कोड क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने लिख रखा था दिस इज फॉर 7, तो अगर आप देखो तो ये जो मेरा कोड है ये मैंने किस में लिख रखा है, ग्रे कोड में लिख रखा है। तो देखो ये ग्रे कोड है 7 का, ये ग्रे कोड है 7 का, 0100, और इसका बाइनरी कोड देखो तो क्या आ रहा है 0111, और देखो वही मेरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। इसके अलावा कोई भी इसमें डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें मैंने सारे के सारे कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम और वीडियोस इसमें अपलोड करेंगे, तो इसी प्लेलिस्ट में आप और भी हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।